हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो आज हम सब इस वीडियोस के सिक्स पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सभी देखने वाले हैं लॉ के अनदर कंसेप्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो एक्चुअल में एक प्रेसिडेंट टर्म्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स प्रेसिडेंट, and what do you mean by the actual meaning of legislation, okay, and the rule of legal system, and what is democracy, and how can we define जज एंड एडवोकेट। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का है हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंट। आज का टॉपिक है जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट। सो it is set pattern upon which future conduct or behavior is based। तो देख सकते हैं इट इज सेट पैटर्न। एक तरह का एक पैटर्न है, एक तरह का एक सेट पैटर्न है जो पहले से सेट है, एक तरह का पैटर्न है जिसमें कि अपन विच फ्यूचर कंडक्ट और बिहेवियर इज बेस्ड। इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंडक्ट जो है बिहेवियर बेस्ड होता है, यानी कि भविष्य में होने वाला कोई ऐसा आचरण है ना, जो फ्यूचर में होने वाले जो काम है उसको देख करके इसको सेट किया जाता है। एक सेट पैटर्न है जिसमें कि फ्यूचर कंडक्ट मे बी बेस्ड, फ्यूचर कंडक्ट इज बेस्ड। ओके, इसको और हम अच्छे से समझ सकते हैं। इट मे बी एन अर्लियर इवेंट। ये क्या है, तो पहले का एक ऐसी घटना है ना, और पहले एक का लिया गया डिसीजन, एक फैसला, एक निर्णय है। इट मे बी एन अर्लियर इवेंट, डिसीजन एंड एक्शन followed in a parallel circumstances later। parallel circumstances later। तो ये क्या है, इट मे बी एन अर्लियर इवेंट, डिसीजन एंड एक्शन फॉलोड इन अ पैरेलल सर्कमस्टेंसेस लेटर। ये क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का मीन्स ये है कि सपोज कोई जज ने हाई कोर्ट्स में एक निर्णय, एक फैसला, एक जजमेंट दिया गया है ना, जो कि बहुत पहले लिया गया था किसी भी केस में, और उस फैसले को जो है एज ए गाइड जो है आगे इन फ्यूचर किसी दूसरे केस में उस जो जजमेंट दिया गया उसको रखा गया एज गाइड के तौर पर, है ना, फॉर मेकिंग अ क्या लॉ, है ना, फॉर मेकिंग अ लॉ इन लोअर कोर्ट्स। अगर लोअर कोर्ट्स में किसी तरह की कोई भी बातें हैं यदि, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम गाइड के तौर पर रखते हैं जजमेंट, जो कि पास्ट डिसीजन लिया गया था, पहले के जो डिसीजन या जो फैसले हैं, है ना, जो कि पास्ट डिसीजन या जो फैसले लिए गए थे उस पे बेस्ड होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा एक सेट पैटर्न है विच फ्यूचर, है ना, अपन विच द फ्यूचर कंडक्ट और बिहेवियर इज बेस्ड।
और हम कह सकते हैं इस तरह से कि इट मे बी एन अर्लियर इवेंट। ये क्या है, एक अर्लियर इवेंट है, पहले का एक इवेंट है ना, पहले की घटना। और डिसीजन फैसला है, और जो काम जो हुई थी पहले, है ना, जिसमें कि जो आगे आने वाले जो भी काम हैं उस पर उसका यूज़ किया जाएगा एज ए गाइड के तौर पर। सपोज किसी ने एग्ज़ाम पास किया, ठीक है, उसको कोई सब उसका स्कोर ठीक नहीं हो पाया, एंड उसने जो है आगे उसको छोड़ दिया। तो आगे उसके जो भी होंगे वो अगर एग्ज़ाम क्रैक कर रहे होंगे तो उसको वो एज ए गाइड करेंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो जस्ट लाइक द सेम वे जुडिशियल प्रेसिडेंट भी यही है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक अर्लियर इवेंट है ना, पास्ट में हुई एक ऐसी घटना, पास्ट में लिया गया ऐसा फैसला, है ना, ऐसा कोई निर्णय लिया गया जो कि फ्यूचर कंडक्ट, फ्यूचर बिहेवियर पे बेस्ड होता है ना। सो इट इज ए सेट पैटर्न upon which future conduct may be based, or it may be an earlier event, decision and action followed in a parallel circumstances later। जो बाद में क्या हो, एक जो बाद में जो भी काम है हो उसको एक गाइड के तौर पे जो भी जजमेंट जो फैसला लिया गया था पहले उसको एज ए गाइड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यही है जुडिशियल प्रेसिडेंट। चलिए एक तरह से हम लोग और समझ सकते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं कि सपोज हाई कोर्ट्स के द्वारा निर्णय लिया गया है ना, जजमेंट्स ऑफ अ हाई कोर्ट्स एक्चुअली में क्या एक जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है ना, एक न्यायिक क्या है, एक न्यायिक फैसला है, हाँ, न्यायिक भूतपूर्ण फैसला इसको कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स आर द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड नाउ विच मस्ट बी फॉलोड बाय द लोअर कोर्ट्स इन अ सिमिलर केस। यदि पहले उसी तरह का कोई केस अगर हुआ, सपोज अगर कोई केस पहले हुआ है ना पास्ट में, और अभी प्रेजेंट में उसी तरह का कोई केस होता है, तो लोअर कोर्ट्स जो होते हैं उस जो जजमेंट है उसको वो फॉलो करना है, उसको अवश्य ही फॉलो करना है ना। जो भी जजमेंट्स होते हैं उस तरह के फैसलों को क्या करते हैं, लोअर कोर्ट्स उसको फॉलो करते हैं। तो जजमेंट जो है हाई कोर्ट्स के आर द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड विच मस्ट बी फॉलोड by the lower courts in a similar cases। चलिए it denotes the employment of past decision पास्ट डिसीजन, जो कि पहले का डिसीजन, पहले की जो निर्णय लिए गई है ना, एज गाइड फॉर मेकिंग रूल्स इन लोअर कोर्ट्स तो इट डिनोट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पास्ट डिसीजन। पहले की ली गई हो कोई फैसला, पहले की ली गई कोई निर्णय एज गाइड, जो कि गाइड करेगी फॉर मेकिंग रूल्स इन अ लोअर कोर्ट्स, है ना, इन फ्यूचर, भविष्य में कभी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। एंड नाउ इसको और हम अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब हम अच्छे से समझ सकते हैं, इसको अच्छे से और समझते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि जजमेंट जो होते हैं, जजमेंट इसको हम लोग कहते हैं निर्णय या कोई फैसला, है ना। जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, आर जुडिशियल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट
which must be followed by lower courts in similar cases मतलब समान केस में, कोई अंतर ना हो जिस केस में, सिमिलर केस, वो पहले भी वो केस हुआ और बाद में उसी तरह के कोई केस है, तो सिमिलर केसेस में, है ना। तो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट आर द जुडिशियल प्रेसिडेंट विच मस्ट बी फॉलोड बाय द लोअर कोर्ट्स इन अ सिमिलर केसेस। चलिए, तो एक जजमेंट जो हाई कोर्ट ने दिया, जो फैसला, वो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट था, पहले लिया गया एक डिसीजन जो कि फॉलो करते हैं लोअर कोर्ट्स फ्यूचर में सिमिलर केस के लिए, इसको कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। चलिए एक और समझते हैं अच्छे से कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के पास अपना एक बाइंडिंग फोर्स है ना। क्या होता है? एक बाइंडिंग फोर्स होता है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट हैज़ अ बाइंडिंग फोर्स, उसके पास एक बाइंडिंग खुद का एक फोर्स होता है ना, फॉर सब्सिक्वेंट केस मतलब आगे की जो केसेस हैं उसको जोड़ कर रखने के लिए, उसको लिंक करने के लिए, है ना। तो एक बांधने के लिए, है ना। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक तरह का बल इसको कहते हैं, फोर्स। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, F = ma, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इट्स नॉट, तो ये कहते हैं एक तरह का बल है ना। हम लोग लीगल केसेस में यूज़ करते हैं फोर्स। तो क्या कहते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट हैज़ ए बाइंडिंग फोर्स फॉर सब्सिक्वेंट केस जो आगे फ्यूचर में जो भी केस हैं सिमिलर केसेस में होते हैं, है ना। तो एक तरह का बाइंडिंग फोर्स होता है इसके पास, बांध के रखने के लिए, कि जो पहले कोई डिसीजन है उसका आगे भी यूज हो जाए, है ना। सिंपल सा, पहले के डिसीजन को आगे यूज कर लेना, दैट इज द जुडिशियल प्रेसिडेंट, है ना। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पास्ट जुडिशियल डिसीजन एज अ गाइड फॉर मेकिंग लॉ, है ना, और बाय द लोअर कोर्ट्स, कोई लोअर कोर्ट ही इसको यूज करते हैं, है ना, सिमिलर केस में। चलिए, तो अब हम लोग एक तरह से और समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल में इट इज़ नॉट द होल जजमेंट, ये क्या है ना, एक्चुअली पूरा जजमेंट नहीं है, जो निर्णय जो लिया गया है ये पूरा का पूरा एक रिटन क्या कह सकते हैं, डिसीजन नहीं है, ठीक है ना। ये हम एक कह सकते हैं दैट इज टू बी बाइंडिंग, मतलब इसको बांध के रख सकते हैं, है ना, केसेस में, जो कि फ्यूचर में कोई केस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रूल ऑफ लॉ, ये क्या है? एक लॉ की एक नियम है, एंड इट इज़ द रूल्स ऑफ लॉ अपॉन विच डिसीजन इज फाउंडेड। डिसीजन को क्या किया गया है? फाउंडेड, स्थापित किया गया है, एंड इट इज विच इज ऑथोरेटिव इन नेचर। क्या है? जो एक क्या है? ऑथोरेटिव नेचर का है ना, ऑफिशियली है वो, है ना, जो कि ऑफिशियलाइज्ड हो जाए, वो ऑथोरेटिव नेचर का होता है। कौन? तो प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट इसको कहते हैं हम लोग। चलिए, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट हम लिख सकते हैं इट हैज अ बाइंडिंग फोर्स for subsequent cases, और it is not the whole judgment, ये भी लिख सकते हैं, it is not the whole judgment, it is not the whole judgment that is to be binding. तो इट इज नॉट द होल जजमेंट दैट इज टू बी बाइंडिंग, उसको जोड़ कर रखता है, ये पूरा का पूरा जजमेंट नहीं है ना। ये क्या है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट, जो फैसला लिया, वही एक जुडिशियल प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट में सपोज अगर 2 years पहले, है ना, मतलब हम कह सकते हैं पहले लिया इसने, तो अगर 2 साल पहले कोई हाई कोर्ट ने जजमेंट निर्णय ले लिया और उसका अभी अगर कोई केस होता है उसी तरह का,
तो वो जो डिसीजन लिया गया तो उसको यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। दैट इज द जुडिशियल प्रेसिडेंट। चलिए तो अब हम लोग एक तरह से और समझ सकते हैं। हम लोग ने बताया कि जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है, एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ है। इट इज द रूल ऑफ लॉ अपॉन विच decision is founded। What is judicial precedent? तो it is the rule of law। It is the rules of law upon which, इसमें कि कोई भी निर्णय को स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा, स्थापित है ना, विच इज अपॉन विच डिसीजन इज फाउंडेड एंड डिसीजन तो बन गया। अब जिसमें कि कोई भी है वो डिसीजन बन चुका है, अब उसको क्या करेंगे? इट इज द रूल्स ऑफ लॉ द डिसीजन इज फाउंडेड। डिसीजन क्या हो गया? वहां पे बन चुका है ना, डिसीजन क्या हुआ? वहां पे बन चुका है। चलिए, तो इट इज द रूल्स ऑफ लॉ अपॉन व्हिच द डिसीजन, कोई निर्णय है वो क्या हो चुका है? वो बन चुका है। तो अब डिसीजन जो है वो पास्ट इवेंट पे बन चुका है ना। डिसीजन क्या हुआ है? वो एक पास्ट इवेंट पे बेस्ड हुआ है ना, वो अभी नहीं हुआ है, वो पहले हो चुका है। और उसका यूज कर क्या कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं, है ना। उसका यूज करते हैं कोई सिमिलर केसेस के लिए, है ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं उसको। हो गया यहाँ तो, चलिए यहाँ तो हो गया। और ऑल्सो इट इज ऑथोरिटिव इन नेचर। इसका स्वभाव कैसा है? तो ऑथोरिटिव नेचर का है ना। ऑथोरिटिव मीन्स आधिकारिक रूप से, है ना, आधिकारिक नेचर का है। मीन्स इसको सिंपल से हम समझ सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जो हम इसको कह सकते हैं इसके अंडर में हो, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंडर में हम कह सकते हैं इसको, आधिकारिक इसको कह सकते हैं। इसको कहते हैं ऑथोरिटिव इन नेचर, है ना, जो कंट्रोल में हो। तो इट इज द रूल्स ऑफ लॉ अपॉन विच डिसीजन इज फाउंडेड। डिसीजन को बनाया उसको रखा जाता है उसमें। चलिए इसको करते हैं हम लोग जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ लीगल सिस्टम। चलिए रोल ऑफ लीगल सिस्टम। तो रोल ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? व्हाट इज लीगल सिस्टम? इसको समझना जरूरी है। चलिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम क्या है? एक्चुअल में लीगल सिस्टम is a set of principles, कह सकते हैं इसको सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। लीगल प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स। किसमें? तो किसके लिए? टू प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, प्रोत्साहित करने के लिए भी, प्रमोट करने के लिए राइट्स, अधिकारों की सुरक्षा और उसको
प्रोत्साहित करने के लिए। और दूसरा है, पहली है राइट्स एंड दूसरा क्या है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं सिक्योर करता है ना, टू सिक्योर लिविंग, ये तो प्रोटेक्ट करता ही है, प्रमोट्स राइट्स एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। ये ऑल्सो हम कर सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स एंड promotes secure living to its people। है ना, तो इस तरह से करता है कि लीगल सिस्टम इज अ सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स, एक मानदंड है, एक कानूनी एक सिद्धांत है, एक मानदंड है जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है राइट्स एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को, जो लोगों के अधिकारों और उसके ड्यूटीज़ को क्या करे से निर्धारित करे। और ऑल्सो प्रोटेक्ट्स प्रमोट्स सिक्योर लिविंग टू इट्स पीपल, अपने लोगों का क्या करता है सोसाइटी में, उनके रहने का भी, है ना, उनकी रहने की सुरक्षाओं का भी ख्याल रखता है सोसाइटी। ये है लीगल सिस्टम। चलिए हम लोग एक और तरफ समझते हैं लीगल सिस्टम को। चलिए ये है इन दिस वे, इस तरह से जो है इट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर पीपल एंड ऑल्सो इन दिस वे इट प्रोवाइड्स, लीगल सिस्टम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स टू enforce rights and prescribed duties, तो इस तरह से ये प्रोवाइड प्रदान करता है, क्या इन्फोर्स करता है ना, ये प्रोवाइड करता है द वे, इट प्रोवाइड्स द वे टू इन्फोर्स, यानी कि उसको लागू करना राइट्स को एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को, लोगों के अधिकार और उसकी क्या ड्यूटी है सोसाइटी में, है ना, उसको क्या करता है, लीगल सिस्टम बना के रखता है कि लोग के क्या अधिकार है ना, उसके क्या ड्यूटीज़ है, क्या काम करना है, उसको वो डिसाइड करता है, वो उसको इन्फोर्स करता है, उसको इम्प्लीमेंट, उसको लागू करता है। चलिए फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़, है ना, अगर लोगों की राइट्स को, सोसाइटी में लोगों की जो अधिकार है उसके जो ड्यूटीज़ है, सपोज अगर कोई भी पर्सन है, कोई लोग हैं और वो कहीं काम करते हैं, है ना, तो कहीं भी काम करेंगे तो वो अपना अधिकार देखेंगे ना, क्या अधिकार है उनका, किसी पदवी पे, कोई पद पे अगर वो है, कोई स्टेटस पे है, तो वो अपने स्टेटस के राइट्स को देखेंगे, क्या अधिकार है उनका, है ना, तो उनके अधिकार क्या है वो देखेंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ है वो देखेंगे, है ना, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, निर्धारित ड्यूटीज़ इसको कहते हैं हम लोग, है ना, तो वो क्या है वो देखेंगे वो। तो इसके लिए जो है लीगल सिस्टम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, है ना, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन सोसाइटी, तो किसी भी लोगों के इन किसके राइट्स के, है ना, तो कोई भी लोगों के अधिकारों और उसकी ड्यूटीज़ को लागू करने के लिए लीगल सिस्टम किसका बना होता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन ए सोसाइटी। सोसाइटी में जो है लीगल सिस्टम सोशियो इकोनॉमिक क्या होता है, सो व्हाट डू यू मीन बाय सोशियो इकोनॉमिक, चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर enforcement rights and
प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज वर्क। लीगल सिस्टम एक सिस्टम है जो कि लीगल सिस्टम consists in economic and political condition in society। चलिए, फॉर इन्फोर्समेंट यानी कि उसको लागू करना, किसको लागू करना है, तो लोगों के अधिकारों, फॉर द राइट्स एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो लीगल सिस्टम जो है सोसाइटी में बना होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन में। लीगल सिस्टम किस चीज़ में बनता है, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन में बनाया जाता है ऐसे। सोशियो इकोनॉमिक मीन्स क्या हुआ कि सोशल है ना, जो सामाजिक रूप से क्या हो, मजबूत हो, है ना, यानी समाज जो है वो सामाजिक जो है वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वो क्या हो, स्ट्रांग हो, वो मजबूत हो, और वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन भी ठीक हो, ठीक ठाक हो। तो पॉलिटिकल कंडीशन भी जब सोसाइटी में क्या हो, ठीक हो, तो अगर किसी भी सोसाइटी में अगर ठीक से सिस्टमेटिक वे में अगर वहाँ पे सारी चीज़ ठीक से हो, है ना, चाहे वो एक लाइट से लेकर के रोड तक का काम, है ना, अगर कोई भी पॉलिटिकल कंडीशन अगर सही हो, है ना, या फिर हम कह सकते हैं वो सोसाइटी क्या हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लीगल सिस्टम को बनाया जाता है, किसके लिए, लोगों के राइट्स के लिए और ड्यूटीज़ के लिए, है ना। तो जो लीगल सिस्टम है क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इन अ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन अ सोसाइटी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पीपल। तो किसी लोगों के राइट, अधिकारों और उसकी ड्यूटीज को लागू करने के लिए लीगल सिस्टम को बनाया गया है समाज में, है ना, सोसाइटी में, समाज में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं लीगल सिस्टम समझ गए, एक ऐसी सिस्टम जो कि सोसाइटी में, समाज में लोगों के अधिकार और उसकी ड्यूटीज को लागू करने के लिए जो है कुछ तरह के नियम्स, रूल्स बनाते हैं, है ना, और वो जो है उनकी जो रहते हैं लोग, है ना, सपोज लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उनका जो सिक्योर है ना, रहने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। कहीं लोग रहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, घर बनाते हैं तो उनका भी कागज, एक डॉक्यूमेंट्स होता है उनके पास, तो डॉक्यूमेंट है तो उनका एक प्रोटेक्शन हुआ वो, कि वो जो घर बना रहे हैं उस एरिया में वो रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारा बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास एक लीगल क्या है, लीगल कंटेंट्स है उनके पास, ताकि जब कभी भी उनको जरूरत पड़े तो वो दिखा सके, है ना। तो लीगल सिस्टम वही है ना, कि क्या करता है, एक सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स होता है, एक नॉर्म्स होता है, एक मानदंड होता है। मानदंड समझते हैं ना, कि एक तरह का क्राइटेरिया बना दिया जाता है, किसके लिए, तो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उनके रहने की प्रोटेक्शन, है ना, उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए, और उनकी जो ड्यूटीज़, वो काम जो करते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन की सुविधा देता है कौन, लीगल सिस्टम। तो एक सिस्टम है ना, एक सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स which decide to enforce the rights and ड्यूटीज फॉर द पीपल, लोगों की राइट्स और उसकी ड्यूटीज को लागू करता है, ठीक है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक होता है एंड पॉलिटिकल कंडीशन में बनाया जाता है इसे, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं लेजिस्लेशन। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, है ना, संघीय संसदीय के तीन जो है हम लोग समझते हैं ग्रुप्स को। पहला होता है लेजिस्लेशन, है ना, लेजिस्लेचर,
पहला क्या है, लेजिस्लेशन, दूसरा है एक्सिक्यूटिव, है ना, एक्सिक्यूटिव होता है, तीसरा होता है जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर होते हैं और जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं और तीसरा जुडिशरी, इन तीनों के फंक्शन क्या, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, है ना, फॉर मेकिंग अ गुड गवर्नेंस। तो एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, है ना, इन तीनों की बहुत ही आवश्यकता है हमें। चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बेसिक है वो समझिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मेक्स द लॉ, कानून बनाते हैं, लॉ, लेजिस्लेशन मेक्स द लॉ, लेजिस्लेशन कानून बनाती है। उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका, इसको कहते हैं विधायिका। दूसरा है हमारा यूनियन पार्लियामेंट के 3 फैक्टर्स, इसको ऐसे समझिए, अच्छे से समझिए। ये है हमारा यूनियन पार्लियामेंट, जो संसद है ना, संसदीय यूनियन पार्लियामेंट, लियामेंट। तो यूनियन पार्लियामेंट है ना, संसदीय। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला है आपका, उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेशन, दूसरा है हमारा एक्सिक्यूटिव, तीसरा है हमारा जुडिशियरी, है ना, जुडिशरी कहते हैं इसको, ये सेंट है, तो जुडिशरी कहा जाता है। चलिए, तो अब हम लोग जो है, चलिए, पहला है हमारा लेजिस्लेशन, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। तो पहला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन, इसका ये है, इट मेक्स द लॉ फॉर ह्यूमन कंडक्ट, और ह्यूमन बिहेवियर के लिए क्या बनाता है, कानून बनाती है ना। इसको कहते हैं क्या, विधायिका, विधायिका कहते हैं इसको, कहते हैं विधायिका, मेक्स द लॉ फॉर ह्यूमन कंडक्ट। दूसरा है हमारा, इट implements the law for human conduct। चौथा है, तीसरा दूसरा है एक्सिक्यूटिव, जो कि क्या कहते हैं उसको, कार्यपालिका, काम करती है। ये क्या काम करती है, कार्यपालिका। तो इसको कहते हैं हम लोग कार्यपालिका, जो काम करती है क्या, तो लॉ को लागू करना, है ना, तो जो कानून है उसको लागू करना, उसको पारित करने के काम करती है एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका। तीसरा है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जुडिशरी। ये क्या है, इट अपहोल्ड्स द लॉ, फॉर ह्यूमन कंडक्ट। चलिए, ये 3 जो है पार्ट्स हैं यूनियन पार्लियामेंट के, इसको कहते हैं, जुडिशरी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यायपालिका, न्याय दिलाती है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कहते हैं इसे। विधायिका, लेजिस्लेशन, जो कानून बनाती है। एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका, जो काम करती है, क्या काम करती है, तो लॉ को लागू करती है, कानून को लागू करती है। तीसरा है जुडिशरी, यूनियन पार्लियामेंट के तीसरा पार्ट है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि इट अपहोल्ड्स द लॉ को होल्ड करके रखती है फॉर
ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि लॉ को बैलेंस करती है, लॉ को रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको कायम रखती है, उसको अपहोल्ड्स करती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन। हम लोग आज इसकी बात करेंगे, लेजिस्लेशन की। चलिए, यूनियन पार्लियामेंट के फर्स्ट पार्ट है लेजिस्लेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेशन? Legislation. Legislation. So legislation, the term legislation is derived from two words. टू वर्ड्स क्या है? पहला है लेजिस। तो लेजिस क्या है? इसको हम लोग कहते हैं, लेजिस मीन्स होता है लॉ। दूसरा है लेशन, मीन्स होता है टू मेक और सेट। मेक और सेट। तो टू टर्म्स है, एक्चुअली में टर्म्स एक ही है, लेजिस्लेशन, जो ड्राइव हुए हैं दो वर्ड से। दो वर्ड्स कौन है? पहला है लेजिस, इसको हम लॉ कहते हैं, कानून। चलिए आज हम लोग देखते हैं कौन डिफाइन कर सकते हैं कानून को। हाउ कैन वी डिफाइन कानून, यानी लॉ। चलिए डिफाइन कीजिए लॉ। सो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच regulates human behavior or set of rules that are created and enforced by the social and governmental institutions for conducting human behavior। यानी कि लॉ क्या आएगा? एक हथियार है, इसे क्या कर सकते हैं? किसी भी इंसान के बिहेवियर का कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, उसके बिहेवियर, उसके आचरण को कंट्रोल किया जा सकता है। सो द लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंडक्ट ह्यूमन बिहेवियर। आपको याद होगा मैंने एक चीज़ और बताया था, फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफिनेशन ऑफ लॉ, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ, और फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ वन शुड गो टू द कोर्ट, नॉट टू द लेजिस्लेशन। क्या कहाँ जाना है लॉ को समझने के लिए? कोर्ट, ना कि किसी भी लेजिस्लेशन के पास, है ना, विधानमंडल के पास नहीं जाना है, कोर्ट के पास जाना है। चलिए हम लोग देखते हैं अब definition of legislation. What is legislation? So legislation is a deliberate process of legal evolution which consists in the formation of norms of human conduct in a set form through prescribed procedure by agencies
prescribed procedure by agencies, which is agencies and which is constitution में है ना, which is bind by constitution. तो ये है एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन क्या, जो मेक्स द कानून, है ना, जो मेक्स द लॉ. क्या है लेजिस्लेशन? मेक्स द लॉ और कानून. इट इज अ डेलिबरेट प्रोसेस. ये क्या है? एक तरह का सोचा समझा, है ना, प्रोसेस है. सोचा समझा प्रोसेस ऑफ लीगल इवोल्यूशन. लीगल जो कि न्यायिक है ना, और कानूनी रूप से. इवोल्यूशन मीन्स होता है एक ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, मतलब धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, विकास का धीरे धीरे प्रोसेस. हम लोग जानते हैं ना इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का कैसे हम लोग जान रहे हैं कि बहुत वर्ष लग जाते हैं ना विकास करने में. तो विकास में जो भी समय लग रही है ना, वो जो प्रोसेस हो रहा है, पहले जो है एनल निकला रहता था, पोस्ट एनल टेल ह्यूमन बींग्स का, है ना. ह्यूमन बींग जो हम लोग क्या है, वी आर कोडेट्स, वी आर मैमल्स. हाँ, तो वी आर द फाइलम कोडेट्स. हम लोग जो है वी आर द मैमल्स जो बिलोंग करते हैं फाइलम कोडेट्स से. हम लोग कोडेट्स से बिलोंग करते हैं. और कोडेट्स के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में वो आता है क्या, नोटोकॉर्ड, है ना, फ्रेंजियल कैविटी, पोस्ट एनल टेल. तो यहाँ जो पोस्ट एनल टेल जो पूंछ निकली रहती थी पहले, वो क्या हुआ, धीरे धीरे गायब होने लगा ना. तो आज क्या इंसानों के पास पूंछ है क्या? नहीं है. तो आज जो है इंसानों के पास पूंछ नहीं. क्या किसी को देखा आपने, किसी भी इंसान के पास पूंछ है? नहीं. तो वो जो है आज नहीं है ना. तो इंसानों में जो है पूंछ खत्म हो गई, पोस्ट एनल टेल वो खत्म हो चुका है ना. तो इवोल्यूशन उसी को कहते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का. तो किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी विकास का एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना. तो लीगल इवोल्यूशन भी वही मीन्स होता है जो कानूनी डेवलपमेंट है, ग्रेजुअल, है ना, कानूनी रूप से जो धीरे धीरे जो क्रमानुगत विकास जिसको कहते हैं हम लोग. तो लीगल ग्रेजुअल प्रोसेस, दैट इज द लीगल एवोल्यूशन. तो यहाँ पर लेजिस्लेशन भी वही है, एक सोचा समझा एक प्रक्रिया है. किसका? तो लीगल इवोल्यूशन विच कंसिस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्म्स. ये मानदंड कहते हैं इसको, मानदंड ऑफ किसका? ह्यूमन कंडक्ट या ह्यूमन बिहेवियर. इंसानों की जो आचरण, जो व्यवहार है, जो रवैया है उसका इन अ सेट फॉर्म्स, एक सिस्टमेटिक वे में, थ्रू प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर बाय एजेंसीज. ये किसी एजेंसीज के द्वारा क्या होता है, निर्धारित किया जाता है. विच इज बाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन भी उल्लेखित है, वर्णित है ना. इसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेशन. एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन इज ए डेलिबरेट process of legal evolution which consists in formation of norms of human conduct in set form through prescribed procedure by agencies which is bound by constitution. Constitution. चलिए, तो हम लोग और देखते हैं इसे अच्छे से. लेजिस्लेशन टर्म जो है दो वर्ड से आए हैं. लेजिस मीन्स लॉ एंड लेशन मीन्स टू मेक और सेट. सो legislation means make the law for human conduct, making the law, है ना, कानून को बनाना, making the law. चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ another facts. तो legislation क्या है? legislation एक deliberate process है. चलिए,
हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स हैं। जज नाम सुने होंगे, इसको हम लोग न्यायाधीश कहते हैं। सो जज होते क्या है ना? व्हाट इज जज? जज क्या है ना? या फिर हम कह सकते हैं न्यायाधीश किसे कहते हैं? तो एक्चुअल में जज हु आर द क्रूसेडर्स ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस के योद्धा होते हैं, धर्म योद्धा इसको कहते हैं, है ना, न्याय के योद्धा। तो जस्टिस के क्रूसेडर्स होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, है ना, इन अ डेमोक्रेटिव सेटअप। जो कि क्या होते हैं, जो डेमोक्रेटिव सिस्टम में, डेमोक्रेसी समझते हैं ना, डेमोक्रेसी क्या होती है कि वी आर द पीपल, सिटीजन्स एंड दे आर द पार्टिकुलर ग्रुप्स, उसके जो भी ग्रुप्स हैं किसमें, सरकार, अच्छी सरकार बनाने के लिए। हाँ, तो हम जो है भारत के लोग, राष्ट्र के लोग, नागरिक और जितने भी सभी समूह के लोग जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक अच्छी सरकार बनाते हैं, ठीक है ना, विच विल ट्राई टू मेक द गुड गवर्नेंस। तो हम लोग गुड गवर्नेंस बनाते हैं, एक अच्छी योजनाएं बनाते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जो है जनता के द्वारा चुना जाता है सरकार, है ना, तो सरकार को कौन चुनती है, जनता चुनती है। तो जज जो होते हैं क्या है, क्रूसेडर्स होते हैं किसके, जस्टिस के, न्याय के योद्धा इसको कहते हैं, न्याय योद्धा। हाँ, तो जज क्या है, न्याय योद्धा इसको कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है एग्जीक्यूटिव से भी और लेजिस्लेचर से भी। ये एक तरह का हम कह सकते हैं न्याय, जो न्याय यानी कि लॉ को, ये कानून को, रूल और रेगुलेशन को क्या करते हैं, ये बनाए रखते हैं, है ना। ना तो ये बनाते हैं और ना तो ये लागू करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पकड़ के रखते हैं रूल्स और रेगुलेशन को। तो उनको जो भी चीज़ें हैं वो कौन करते हैं, योद्धा करते हैं, और वो योद्धा का किसे कहते हैं, जज को कहते हैं। चलिए देखते हैं, जज who are crusaders, योद्धा है ये। क्रूसेडर्स किसके, किसके योद्धा, जस्टिस के, न्याय के। which are independent which are independent from both, दोनों से, किससे, एग्जीक्यूटिव से भी, कार्यपालिका से भी, एंड विधायिका, लेजिस्लेचर से भी। लेजिस्लेचर इन अ डेमोक्रेसी सेटअप, जहां पर लोकतांत्रिक सिस्टम हो, है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, वहां पर इन अ डेमोक्रेटिव सिस्टम लिख लेते हैं, डेमोक्रेटिव सिस्टम, डेमोक्रेटिव सिस्टम। चलिए, ये हैं जज। एक्चुअली में दे आर द पर्सन, ये वो पर्सन है, ये क्या है, दे आर द पर्सन्स हु एडमिनिस्टर द जस्टिस, है ना, जो क्या करते हैं, न्याय को मैनेज करते हैं, कि न्याय जो किसी को भी दिया जाए, है ना, उसको कैसे दिया जाए, वो सारा सिस्टम को मैनेज कौन करते हैं, एक जज ही करते हैं। तो दे आर द पर्सन्स हु एडमिनिस्टर और मैनेज द जस्टिस, ठीक है ना, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि कोई भी न्याय है उसको कैसे मैनेज करना है, तो कोई भी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे बनाए रखना है, उसको कैसे पकड़ के रखना है, अपहोल्ड्स करके रखना है। यूनियन पार्लियामेंट में हमने देखा था कि जुडिशरी के फंक्शन क्या है, इट अपहोल्ड्स द लॉ फॉर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडक्ट के लिए, ह्यूमन के, हम इंसानों के क्या कल्याण के लिए जुडिशरी बनाया गया, जो क्या करते हैं, लॉ को बनाए रखते हैं, है ना, कानून बनाए रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट है, वो है एडवोकेट।
एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट क्या होते हैं? एन एडवोकेट, एडवोकेट is the key functioning, is a key functioning functionaries assisting जज, जो जज को क्या करते हैं? सहायता करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो व्हाट डू यू मीन बाय एडवोकेट? एडवोकेट किसे कहते हैं? अरे भाई वकील साहब किसे कहते हैं? कहते हैं ना लोग अधिवक्ता, कहीं आप सुने होंगे वकील साहब, अधिवक्ता। तो एडवोकेट किसे कहते हैं? तो एन एडवोकेट इज द की फंक्शनरीज। वो क्या है? एक की फंक्शनरीज है, काम करते हैं, सहायता देते हैं किसे? जज को, है ना। टू फाइंड आउट द डॉक्यूमेंट्स, है ना, टू फाइंड आउट द केसेस का पता लगाने, डॉक्यूमेंट्स का पता लगाने, है ना। तो जज को असिस्ट करते हैं, असिस्टिंग द जज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो न्याय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जज क्या करते हैं? न्याय दिलाते हैं। और जज को मदद करते हैं एन एडवोकेट। तो एक एडवोकेट मदद करते हैं किस लिए? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना, जस्टिस न्याय की प्रशासन को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। एन एडवोकेट इज अ की फंक्शनरीज असिस्टिंग द जज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोगों ने अच्छे से देखा जज और एडवोकेट, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, है ना। अगर ये नहीं रहे तो ये जो लॉ लीगल सिस्टम जो है ये मेंटेन नहीं रह सकेगा। क्या कोई केस हो गया तो कहाँ जाएंगे आप? डीएम के पास, हाँ, या आर्मी के पास? कहाँ जाएंगे? कोर्ट में एडवोकेट से मिलेंगे आप, केस हो गया तो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मीन्स क्या है? एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? चलिए, इन डेमोक्रेसी वी द पीपल, हम लोग क्या है? राष्ट्र के लोग हैं। तो वी द पीपल citizens and their particular groups which play vital role in good governments. डेमोक्रेसी में वी द पीपल, सिटीजन्स एंड देयर पर्टिकुलर ग्रुप्स विच प्ले वाइटल रोल इन गुड गवर्नमेंट्स। क्या करते हैं वो? बहुत ही
महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कौन? हम भारत के लोग और नागरिक और हमारे जो भी ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, एक अच्छी सरकार बनाने में हम लोग बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही अभिन्न योगदान अपना देते हैं सरकार को चुनने में, है ना। वोटिंग करते हैं हम लोग जाकर के, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं उसे? डेमोक्रेटिक सिस्टम, एंड दैट इज द डेमोक्रेसी, है ना। चलिए, तो अब हम लोग ये देख लिए डेमोक्रेसी कहते हैं इसे। चलिए, एक और हमारा है, उसे हम लोग कहते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, तो ये जो है इसी में आता है सिविल सोसाइटी। ये जो है ये क्या है? ये आपके सिविल सोसाइटी है, यानी कि समाज में जो रहने वाले लोग हैं उसी से बनता है क्या? हमारा एक कम्युनिटी। वो कम्युनिटी चुनती है सरकार, जिससे एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट बनता है। चलिए, तो हमें अच्छी सरकार चाहिए अब की बार, अच्छी सरकार, ठीक है। चलिए, तो पीपल्स इफेक्टिव पार्टिसिपेशन तो पीपल्स इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ब्रिंग्स, किस में? डेमोक्रेसी में। ब्रिंग्स, पहला है हमारा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है हमारा पारदर्शिता से कहते हैं। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तीसरा है क्या? बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, थिंक थिंक। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी क्या है? तो जब भी लोकतंत्र में कोई लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं लोकतंत्र सिस्टम में, है ना, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जब कोई भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग करेंगे, वोट करके गवर्नमेंट चुनेंगे, है ना, तो गवर्नमेंट इलेक्ट होंगे। तो जब भी लोग वोटिंग करके सरकार चुनते हैं, जनता जब सरकार चुनती है वोटिंग करके, तो क्या लाता है? वो ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाता है। किसमें? इन डेमोक्रेटिव सिस्टम में, यूं कह सकते हैं, या इन अ गुड गवर्नमेंट्स। चलिए, तो सपोज हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने हम लोग क्या है? हम लोग जनता है। हम लोग जनता गए वोटिंग और अपना वोट मत दे दिए। तो मत देकर हम लोगों के द्वारा सरकार चुनी गई, और तो वो सरकार कैसी काम कर रही है? तो हम लोगों ने अपने इच्छा अनुसार दिया, है ना, अपने इच्छा अनुसार वोटिंग किया, मत दिया। उसके अनुसार पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, है ना। दिखता है साफ कैसा काम कर रहा है वो, है ना, वो लीडर्स, वो नेता कैसा काम कर रहे हैं, वो सरकार कैसी चल रही है, कैसी काम कर रही है वो, है ना। ट्रांसपेरेंसी आता है। दूसरा क्या आता है? अकाउंटेबिलिटी आता है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही आता है। नहीं, वो सरकार जो बनी है, तो आज अगर कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ लागू होती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो वो सरकार उसकी जवाबदेही दे कि ऐसा क्यों है। नोटबंदी हुई तो उसकी भी जवाबदेही दे क्यों हुई। जीएसटी लागू हुआ तो उसके भी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी दे कि ऐसा क्यों हुआ। कौन देगी? गवर्नमेंट देगी, जिसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया? उसको सिलेक्ट किया है। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए उसे, है ना। गवर्नमेंट को, एक अच्छी सरकार को भी ये भी जिम्मेदारी है कि जो भी कंट्री में लागू हो, इम्प्लीमेंट किया जाए कोई भी सरकार के द्वारा, तो उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो पहली है पारदर्शिता होनी चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में। दूसरा क्या? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा क्या? रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय द डेमोक्रेसी क्या है ना, किसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक का क्या अर्थ है। तो डेमोक्रेसी में हम लोग देखें, वी आर द पीपल, सिटीजन्स एंड देयर पार्टिकुलर ग्रुप्स विच प्ले द वाइटल रोल इन द गुड गवर्नेंस। इसको हम लोग कहते हैं सिविल सोसाइटी। पीपल्स इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन गुड गवर्नेंस। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट व्यू, कैसे सिविल सोसाइटी, फिर एडवोकेट, फिर क्या आता है जज, जो कि पूरा का पूरा एक प्रोसीजर्स होते हैं जस्टिस, न्याय के योद्धा जो कि न्याय दिलाते हैं। जज का काम क्या, न्याय दिलाना। चलिए, न्याय दिलाना। चलिए, न्याय भी मिलना जरूरी है, लोगों के साथ गलत अगर हुआ है तो उसे न्याय भी मिलना जरूरी है। और न्याय देने वाले कौन, लीगल रूप से कौन है, हाँ जज, तो जिसको कहते हैं योद्धा, योद्धा, न्याय के योद्धा। चलिए, पहला है हमारा बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल्स पेज है सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी आप देख सकते हैं ऐसे होता है, इस तरह से। ठीक है, ये ग्रुप्स पे ग्रुप्स लोग बनते चले जाते हैं। ये लोग हैं वो जो क्या करती है, सरकार चुनती है और वो है ना पूरे देश को चलाती है क्या। चलिए, फिर आते हैं एडवोकेट। ये एक लीगल सिस्टम में है जो कि लीगली काम कर रहे हैं ना, हम लोग जो कि सिविल सोसाइटी है, एक अच्छे सोसाइटी है ना, जो सभ्य, जो शिक्षित सोसाइटी हो, जो कि अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, ठीक है ना, हाँ, जो दायित्व तो निर्वाह करते हैं, एडवोकेट। अब देखिए उसके ऊपर है एडवोकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है जज, इससे ऊपर कौन है, जज, जो कि क्रूसेडर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के योद्धा। चलिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक सिविल सोसाइटी है ना, सभ्य समाज इसको कहते हैं, जो जानती है कि किसको वोटिंग करना है, कैसे रहना है समाज में, ठीक है ना। उसके बाद है एडवोकेट, जो कि क्या है, की फंक्शनरीज असिस्टिंग द जज, तो जज को क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर है ऊपर, उसके ऊपर है क्रूसेडर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के क्या है, योद्धा, योद्धा इसको कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, जस्टिस, न्याय। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।